विद्यार्थियों, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एक संक्षिप्त और सारगर्भित भाषण प्रस्तुत है। गणतंत्र दिवस पर उपस्थित अतिथि महोदय, सम्माननीय प्रधानाचार्य महोदय, वंदनीय गुरुजन, प्यारे छात्र छात्राओं, 76वें गणतंत्र दिवस पर आप सबको हार्दिक नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों, वीर सपूतों के बलिदानों और त्याग से हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली। उन वीर सपूतों को हम कोटि कोटि नमन और वंदन करते हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, इसलिए इसे संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको भारत के संविधान का जनक कहा जाता है, क्योंकि संविधान के निर्माण में उनका विशिष्ट योगदान था, और उनके साथ ही प्रमुख और विशिष्ट सदस्य जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और BN राव, जिन्हें संवैधानिक सलाहकार कहा जाता है, सभी विशिष्ट सदस्यों का भी बड़ा योगदान था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा सभी संविधान निर्माताओं को हम कोटि कोटि नमन करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जिन्होंने देश के सभी नागरिकों के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी वर्गों के लिए और सभी नागरिकों के लिए एक समान अवसर प्रदान किया। यहाँ प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि हमारा संविधान जब 26 नवंबर 1949 को बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया, तो क्यों इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया? इसके पीछे एक ऐतिहासिक घटना है। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जो रावी नदी के तट पर चल रहा था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, उन्होंने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की और झंडा फहराया गया और उन्होंने कहा, हम अंग्रेजों से 26 जनवरी 1930 को आज़ादी ले लेंगे। और तब से 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और लगातार स्वतंत्रता दिवस जब तक देश आज़ाद नहीं हो गया, तब तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 में तैयार हो गया, तब पूर्ण रूप से संविधान को लागू नहीं किया गया, बल्कि 2 माह बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया, क्योंकि भारतीय संविधान निर्माताओं ने 26 जनवरी के महत्व को बरकरार रखने के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान प्रदान करने के लिए संविधान 26 नवंबर 1949 को जो बन गया था, लेकिन उसे लागू 26 जनवरी को किया गया। और इस दिन से हम 26 जनवरी को गणतंत्र के रूप में मनाते हैं, क्योंकि गणतंत्र का अर्थ होता है राष्ट्र का मुखिया जनता द्वारा चुना जाएगा, वंशानुगत नहीं। और अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले गणतंत्र के राष्ट्रपति चुने गए, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान हम सभी नागरिकों के लिए एक समान, बिना भेदभाव के सबको समान अवसर प्रदान करता है। भारत के किसी भी पद पर कोई भी नागरिक अपनी योग्यता और अपनी क्षमता से किसी भी पद पर जा सकता है, इसलिए हमें संविधान में बताए गए संवैधानिक मूल्यों की भी रक्षा करनी है और हमें संविधान में निहित नागरिक कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।